सो हे गाइस, हर्ष खत्री है और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है स्ट्रेंजर 2 प्रे एट नाइट। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और ये एक बेस है बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे। गाइस, ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो होने जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें अगर आपको मेरी वीडियो ही अच्छी लगती है तो। गाइस, अगर कोई भी मेरे से मूवी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती होती है तो कृपया उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही साथ मेरे साथ जो ट्रू इवेंट्स हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि गाइस, इस चैनल से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा हमारे प्लॉट की तरफ। Dad? तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात हो रही है और वहाँ से एक कार जा रही होती है। वो कार एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। फिर सीन मुड़कर एक घर की तरफ फोकस करता है जहाँ हम मूवी के पहले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि बेड पर सो रही थी। लेकिन तभी कोई गेट पर नॉक करता है और उठ जाती है और वो गेट की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि गेट की तरफ वही कार खड़ी है जो हमें शुरुआत में दिखाई दी थी, जिसमें एक अजीब सा गाना बज रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंजर घर के अंदर है और विंडो पे नॉक कर रही है। सीन हमें फिर घर के बाहर से दिखाया जाता है। उसके बाद वही स्ट्रेंजर्स डॉग के पास आती है और बेड पर एक ओल्ड मैन के पास में लेट जाती है और सीन कट हो जाता है। फिर मूवी का सीन मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम कुछ न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से मॉम, डैड, केंजी और ल्यूक। ये जो चारों होते हैं ये सामान पैक करके कहीं जा रहे होते हैं। फिर कार में हो रहे कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि ये उन्हीं लोगों के रिलेटिव्स हैं जिन्हें शुरू में उन स्ट्रेंजर्स ने अपना शिकार बनाया। और इस बात का सबूत हमें तब मिलता है जब ल्यूक कार में कहता है कि उनमें से बियर और डॉग की बात आती है। फिर ये तीनों रात में एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और इस फैमिली को देखने से पता चलता है कि ये लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। फिर इन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे इसके माँ बाप खुश नहीं है। उसके बाद ये लोग कैटलिन लेक की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो मॉम होती हैं वो एक ऑफिस के सामने जाती हैं और वहाँ पर अंकल मार्टिन के नाम से लेटर छोड़ा हुआ देखकर उससे बाहर आ जाती हैं। उसके बाद ये लोग घर में जाते हैं और वहाँ पर बातचीत करते हैं और खुश हो ही रहे होते हैं, तभी इनके घर के गेट पर कोई नॉक करता है और मॉम चेक करने जाती हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि किसी के बारे में पूछकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग कार्ड खेलने की सोचते हैं और उसी दौरान डैड और बेटी में नोक-झोंक हो जाती है और वो घर के बाहर गुस्से से चली जाती है। उसका भाई उससे बातचीत करने के लिए बाहर जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। फिर हम केंजी को देखते हैं जो स्मोक कर रही होती है। उसके बाद इन दोनों की बातचीत होती है और इनकी बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि वही लड़की इनके बैकग्राउंड में इन्हें स्टॉक कर रही है। जब डैड और मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं तभी गेट पर वही लड़की आती है और फिर किसी के बारे में पूछकर वहां से चली जाती है। इन दोनों को उस पर शक होता है। फिर काफी समय तक ल्यूक और केंजी के ना आने पर ये दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक और केंजी टहलते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं और उस घर के अंदर जाकर ड्रिंक करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें घर में से एक अजीब सी आवाज़ आती है। फॉलो करने पर उस रूम से एक कुत्ता भाग जाता है जो कि शुरू में हमें दिखाया जाता है, यानी कि ये कुत्ता जरूर बच गया होगा। फिर रूम को एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें विंडो पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलता है और उसको वहाँ पे चेक करने पे देखते हैं कि चेयर पर एक कपड़ा रखा है। फिर ये दोनों मिलकर उस कपड़े को खींच देते हैं नीचे और इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 2 डेड बॉडीज हैं जिनका जबड़ा बुरी तरीके से तोड़ दिया हुआ है। वैसे ये वाला सीन कुछ खास लगा नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी जो इसके VFX थे यहाँ पे थोड़े से सही लगे मुझे। उसके बाद ये फैमिली फिर से रियूनाइट होती है और ल्यूक सारी बात एक्सप्लेन करता है। उसके बाद उसके पापा और ल्यूक दोनों साथ में उस डेड बॉडी के पास जाते हैं और केंजी और मॉम वापस ट्रेलर की तरफ जाती हैं। फिर सीन हमें केंजी और मॉम की तरफ से दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये दोनों ट्रेलर के अंदर आ गए और इन लोगों के सभी के सबके फ़ोन को तोड़ दिया है किसी ने। उसके बाद मॉम जो है टूटे हुए फ़ोन से पुलिस वालों को कॉल करती है। उसके बाद वो देखती है कि केंजी मॉम के पीछे वही गर्ल स्ट्रेंजर खड़ी है और वो वहाँ पे नाइफ लेके आ जाती है।
मॉम फटाफट से जो है कैंची निकालती हैं। उसके बाद वो जो किलर होता है वो उन पे हमला कर देता है। ये दोनों फटाफट से भाग के बाथरूम में घुस जाते हैं। उसके बाद जब ये लोग पैनिक में होते हैं तब ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक गेटवे मिलता है जो छत से लिंक होता है। मॉम केंजी को फटाफट से उस गेटवे से बाहर कर देती है, लेकिन मॉम नहीं जा पाती और वो किलर आके मॉम को स्टैप कर देती है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। केंजी वहां से कूद कर भाग जाती है। उसके बाद मूवी का सीन सीधा डैड और ल्यूक की तरफ फोकस होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों डेड बॉडी की तरफ जाते हैं और वहां पे सारा कुछ चेक करते हैं। उन्हें वहां पे एक टूटा हुआ फोन मिलता है, जिसे चेक करने पर पता चलता है कि इन लोगों की फोन की रिकॉर्डिंग इन्हें पहले से ही मिली हुई, यानी कि इन किलर्स को पता था कि ये लोग यहाँ जरूर आएंगे। ये लोग इतना कुछ समझ ही पाते हैं। जब तक डैड बाहर देखते हैं तो इन्हें एक अजीब सा स्ट्रेंजर मिलता है जिसके हाथ में एक्स होती है और ये लोग फटाफट से फिर नीचे छुप जाते हैं और एक प्लानिंग बनाने लगते हैं। फिर डैड घर के अंदर अपनी गन को ढूंढ रहे होते हैं, तब इन्हें एक गन मिलती है जिसको लेकर ये स्ट्रेंजर को धमकाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर इन्हें पता चलता है कि जो स्ट्रेंजर था वो वहां से गायब हो गया है और ये दोनों फिर डैड और मॉम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर सीन यहाँ से चेंज होकर केंजी की तरफ होता है, जहाँ पे केंजी भाग रही होती है और वो प्रोटेक्टिव जार की तरफ पहुंचती है और हमें देखते हैं कि स्ट्रेंजर किलर उसके पीछे होती है। फिर सीन कट होकर डैड और ल्यूक की तरफ वापस आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैड और ल्यूक ट्रेलर के अंदर आ गए हैं और वो अपनी मरी हुई वाइफ को देखकर बहुत रोता है। उसके बाद वो अपनी कार को लेके केंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो एक्स वाला किलर इनके कार के ऊपर कुछ ऐसा फेंकता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेलर से टकराकर। फिर सीन चेंज होकर केंजी की तरफ होता है, जहाँ केंजी भागकर सिटी में वापस आ गई होती है। तभी वहाँ स्ट्रेंजर कार में गाना सुनता हुआ कार केंजी के पीछे लगा देता है और केंजी भाग के पाइप में छुप जाती है। वहाँ पर स्ट्रेंजर पहले से ही होती है और ये वाला सीन सही बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी इंजॉय किया था मैंने इस वाले सीन को। आप खुद सोचो ना, आप जिससे भाग रहे हो अचानक से वही आपके पास पहले आ जाता है। तो फिर सीन कार की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक को होश आ चुका है और वो अपने डैड को होश में लाता है। डैड को होश में लाते वक्त जैसे ही वो डैड होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पेट के अंदर कुछ घुसा हुआ है, जिस कारण से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं और वो ल्यूक को भेज देते हैं बाहर। तभी वो एक एक्स वाला स्ट्रेंजर आकर कार में बैठ जाता है और फिर से रेडियो पे गाना सुनने लगता है इसको गाने से ही ताकत मिलती है। उसके बाद ये एक नुकीली चीज से डैड के अंदर घुसा देता है और डैड की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर सीन केंजी की तरफ होता है और हम देखते हैं कि केंजी सड़क पर भाग रही है और एक किलर उसको कार में ढूंढ रहा है। केंजी एक घर में आकर छुप जाती है, जहां पर आकर वो एक स्टफ टॉय से टकराती है म्यूजिक वाले से और जैसे उसमें से कैट बाहर आती है तो हम देखते हैं कि गर्ल किलर उससे बाहर आकर हमला कर देती है। तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है जो कि गन पॉइंट पे केंजी को बचा लेता है, लेकिन वो गर्ल किलर होती है उसको मारता नहीं है। तभी वहां पर कार स्ट्रेंजर रोड पर उनका पीछा करता है और ल्यूक और केंजी एक घर में खिड़की से घुस जाते हैं और फर्स्ट एड करते हैं। तभी कार स्ट्रेंजर घर के अंदर कार घुसा देता है और उन पर दोबारा कार से हमला करता है। ल्यूक और केंजी घर की खिड़की बाहर कूदते हैं और छुप जाते हैं और ल्यूक केंजी को छुपाकर पुलिस को कॉल करता है और तभी स्ट्रेंजर्स ल्यूक पे हमला कर देते हैं। फिर वहां से भागकर वो स्विमिंग एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर एक गर्ल किलर उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार ल्यूक उस पर ही भारी पड़ता है और उसको मार देता है। तभी वहां पर एक्स लेकर एक स्ट्रेंजर और आ जाता है। उसके बाद ल्यूक और स्ट्रेंजर के बीच काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है। फिर इन दोनों में WWE का एक मैच छिड़ता है। उसके बाद इन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन अंत में ल्यूक को वो स्ट्रेंजर हरा देता है और फिर वो स्ट्रेंजर स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता है। तभी केंजी आकर ल्यूक को भी स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है और उसको वहां पर छुपाकर वहां से भाग जाती है। केंजी के रोड पे भागते हुए तभी एक कार आती है। फिर केंजी वहां पे छुपने लगती है, लेकिन तब पता चलता है कि वो कार स्ट्रेंजर की नहीं बल्कि एक शेरिफ की है जो उसके कॉल के द्वारा इन तक पहुंचा था। केंजी उसे सभी बात बता ही रही होती, तभी वहां पर पहली स्ट्रेंजर जो हमें शुरू में दिखी थी वो शेरिफ का गला काट देती है। फिर केंजी भागकर शेरिफ की कार में छुप जाती है और चाबी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी स्ट्रेंजर चाबी को कार की खिड़की पर नॉक करता है और भाई ये सीन सही में मेरे को काफी क्रीपी लगा था। लेकिन फिर भी केंजी हार नहीं मानती है और वो जो स्ट्रेंजर होती है कार का गेट खोलकर कार के अंदर आती है और केंजी को नाइफ से काफी ज्यादा जख्मी कर देती है।
लेकिन केंजी भी फुल जोश में उसकी शॉटगन लेके शेरिफ की और स्ट्रेंजर के बजा देती है। और भाई सही में ये सीन देख के मुझे लगा कि इस लड़की में दम तो है। उसके बाद वो जब उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वो कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो? बदला। केंजी फिर से कार में आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो कार में रोने लगती है, तभी पीछे से कार वाला स्ट्रेंजर आता है और उसकी कार को 3 बार पीछे से हिट कर देता है। उसके बाद कार को हिट करने के वजह से ये जो दोनों कार होती हैं एक साथ चिपक जाती हैं, मतलब कि अटक जाती हैं। और केंजी देखती है कि कार लीक कर रही है, जिससे ऑयल काफ़ी ज़्यादा रोड पर आ गया है। और केंजी अपना लाइटर निकालती है और बूम, स्ट्रेंजर को फूंक देती है और यहीं पर स्ट्रेंजर का काम खत्म हो जाता है। बट वेट अ सेकेंड, जब केंजी खुश होकर रोड पर से जा रही होती है, तभी किलर अपनी जलती हुई कार से उसका पीछा करता है और केंजी पर उसका हमला कर देता है। केंजी भागते हुए ब्रिज पर वापिस आ जाती है और वहां पर रेंग रेंग कर चलने लगती है। तभी स्ट्रेंजर कार से बाहर आता है, उसके सामने अपने पेट से घुसा हुआ कांच का टुकड़ा निकालता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर सीन चेंज होकर माँ बेटे के पे जाते हैं। ये दोनों अलग कैरेक्टर हैं। इन दोनों पे जाता है जिन्हें आगे केंजी मदद मांगते हुए दिखती है और उसके पीछे वही स्ट्रेंजर होता है। भाई पता नहीं कौन सा प्रोटीन ले रहा है, ये मर ही नहीं रहा। उस पे हमला कर देता है। उसके बाद देखते हैं फाइनली केंजी उसे मार देती है और फिर सीन चेंज होकर इन दोनों पर फोकस करता है। फाइनली ये भाई बहन अब जाके बचते हैं। केंजी फिर पानी पीने के लिए जब जाती है, तभी गेट पे से फिर से नॉक की आवाज आती है और आवाज आती है हमें अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे आप, तो मैं बता दूं कि मुझे मूवी कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि ये एक स्लैशर मूवी थी और स्लैशर मूवी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई है। बट फिर भी ये वन टाइम वॉच है, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इन दोनों का कोई आपस में लिंक है ही नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। सो फाइनली मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है गाइस। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पे ज़रूरी नहीं खाली मूवी एक्सप्लेन करूँगा, मैं यहाँ पे स्टोरीज़, और ऐसी स्टोरी नहीं जो कि बच्चों वाली होती है, मैं आपको एकदम जेन्युइन स्टोरीज सुनाऊँगा जो कि खुद काफ़ी लोगों की लाइफ से होगी। मैं आपके लिए कुछ अलग लाइफ केसेस लाऊंगा जिन्हें मैंने खुद आज ज़्यादा रिजॉल्व किए हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड। मैं आपको काफ़ी कुछ इस चैनल पे दूंगा, बस मुझे चाहिए तो आप लोगों का सपोर्ट। फिर मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।